प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो हम लोग पिछले वीडियो में भविष्य मालिका शास्त्रों से सुने थे कि जो महापुरुष आएंगे कलियुग की अंतिम समय पर कल्कि लीलाखला में, वो स्वयं द्वितीय जगन्नाथ मूर्ति होंगे। इसलिए स्वयं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी वो महापुरुष के अंग में आएंगे, आकर अपना लीलाखला करेंगे। द्वितीय जगन्नाथ मूर्ति, ऐसा वर्णन शायद आप लोग पहले ही सुना होगा भविष्य मालिका से। श्री जगन्नाथ महाप्रभु और श्री जगन्नाथ मूर्ति के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन द्वितीय जगन्नाथ मूर्ति आएंगे जो पूजा पाएंगे कलियुग की अंतिम समय पर। वो एक महापुरुष के रूप में आएंगे और वो महापुरुष को द्वितीय जगन्नाथ मूर्ति बोला जाएगा। स्वयं भगवान ही उनको बोलेंगे। हम लोग सब जानते हैं कि भगवान एक है, उनका द्वितीय विग्रह कोई नहीं है। ऐसे ही श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभु एक ही है, उनका द्वितीय विग्रह कोई नहीं है। लेकिन भगवान की चलंती विग्रह वो महापुरुष होंगे, इसलिए वो महापुरुष को यहाँ पर द्वितीय जगन्नाथ मूर्ति के रूप में अति चमत्कृत ढंग में भविष्य मालिका शास्त्र में वर्णन किया गया है, जिसके बारे में हम भविष्य मालिका से पिछले एपिसोड में सुन चुके हैं। तो चलिए सज्जनों, आज सुनते हैं भविष्य मालिका से और क्या लिखा गया है। से गुरु कहिबे सकल सकल सिद्धांतर सार। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो ठाकुर जी हैं वो महापुरुष के अंग में रहे होंगे। इसलिए सर्व समस्या की जो समाधान है हमारे भारत वर्ष के बारे में तथा सर्व देश के बारे में सर्व खबर वो महापुरुष ही बताएंगे, उसकी समाधान भी बताएंगे। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि गुरु कहिबे सकल सकल सिद्धांतर सार। सर्व सिद्धांत तो वेद शास्त्र पुराण में लिखा गया है, उसका जो निर्जास बातें हैं, क्या करना चाहिए विश्ववासियों को, जो करने से समग्र मानव सभ्यता मुक्ति पाएगा, ये जो सिद्धांत बातें वो महापुरुष बोलेंगे। स्वयं भगवान की श्रीमुख से लाकर जनसमाज को वो अमृत बातें देंगे, वो महापुरुष ही देंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। हे गुरु कहिबे सकल सकल सिद्धांतर सार धर्म को स्थापिबार अर्थे यहांक जन्म भूमि गति। तो धर्म संस्थापनार्थे वो महापुरुष और वो गुरु यहाँ पर भूमि पर अर्थात मर्त्य धाम पर और धराधाम पर वो महापुरुष जन्म लिए हैं। सिर्फ धर्म संस्थापनार्थे ही वो संभवामी हुए हैं। वो महापुरुष एक सामान्य मानव के रूप में आए हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। सही श्री प्रभु अवधूत भारत वर्ष रे तांक स्थित से गुरु प्रभुंक आज्ञा रे एकार्य कलेक महिरे। तो ये जो रचना होगा, ये जो देह भागवत रचना होगा यहाँ पर मानव जगत में एक मनुष्य के अंग में, ये जो महावैज्ञानिक पद्धति में स्वयं भगवान यहाँ पर एक मानव को बना के और एक मानव को तैयार करके स्वयं महामानव वो मानव के अंग में साकार रूप धारण करके महाकल्कि अवतार होंगे। ये जो सब तमाम बातें वर्ष वर्ष लेकर महागुप्त में वो महापुरुष के साथ हो रहा होगा, ये सब वो महापुरुष किए होंगे, लेकिन एक अवधूत रूप में रहकर करेंगे सब कुछ। सर्व कर्म धर्म वो महापुरुष स्वयं प्रभु की आज्ञा से ही कर रहे होंगे, मनमानी कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। से गुरु प्रभु का आज्ञा रे एकार्य कले को महिरे। ये जो महाकर्म, जो महाधर्म है, भगवान की जो जुग कर्म जुग धर्म है, भगवान की अवतरण के लिए जो जो महाकर्म महाधर्म करना पड़ेगा, वो सब कुछ प्रभु ही आज्ञा करेंगे। शून्य धाम से रहकर वो महापुरुष पहले से ही वो कर्म धर्म करेंगे और प्रभु अवतरण करेंगे यहाँ पर धरती धाम पर और अवतार लेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तांकठी नित्य लीला हुई प्रलय ताहा नटलई। वो महापुरुष के साथ जो लीला खेला हो रहा होगा, वो एक दिन एक महीना एक साल ऐसे नहीं, वो जुग जुग के लिए और सदा के लिए नित्य के लिए वो लीला हो रहा होगा। वो अनित्य जगत में यदि वो हो रहा होगा, लेकिन वो
नित्य खेला लीला है। वो महापुरुष की जो महामिलन होगा वो नित्य खेला लीला होगा और वो प्रलय में भी नहीं टूटेगा और भगवान और वो महापुरुष की विच्छेद नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इसलिए बताया गया है कि प्रलय ताहा न टलई, प्रलय में वो लीला खेला नहीं टूट जाएगा और नहीं भंग होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इसलिए वो जो लीला खेला होगा अमर लीला खेला होगा, महापुरुष और स्वयं भगवान के बीच अमृत लीला खेला और अमर लीला खेला होगा। इसमें कोई विच्छेद भाव कभी नहीं आएगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। महात्मा गुप्त करी पुण अंगे रखिले ब्रह्म जान, जगन्नाथ को तोष करी अंगे पाइबे तांकु भरी, कली जुगर आगमने मोलीला पाइब दर्शने। तो भगवान यहाँ पर स्वयं बोल रहे हैं कि वो जो महापुरुष आएंगे अपने अपने प्रेम भाव भक्ति में वो स्वयं निराकार ब्रह्म और स्वयं जो ठाकुर जी हैं उनको संतोष करेंगे। संतोष करके अपने अंग में महागुप्त में वो स्वयं भगवान को सशरीरे लाभ करेंगे और प्राप्ति करेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। कलिजुगर आगमने मूलीला पाइब दर्शने, कलिजुग की आगमन समय में, कलिजुग की आगमन समय में ये लीला खेला धरती धाम पर होगा। कलिजुग तो 4,32,000 वर्ष भोग होगा, ऐसा लिखा गया है वेद शास्त्र पुराण में। 5,000 साल तो उसका आगमन समय ही कहा जा सकता है। इसीलिए कलिजुग की आगमन समय में प्रभु की कल की लीला खेला ही धरती धाम पर होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। सब लोग हम भविष्य मालिका से अनेक स्थानों पर पढ़े हैं, मैंने भी बताया हूँ शायद जो कलिजुग की अंतिम समय पर ये लीला खेला होगा। लेकिन यहाँ पर महापुरुष जी ने लिखे हैं कि कलिजुग की आगमन समय यहाँ पर बताए हैं। जहाँ पर कलिजुग भोग 4,32,000 के बारे में लिखा गया है, वहाँ पर 5,000 साल तो कलिजुग की आरंभ बता जा सकता है। इसलिए कलिजुग की आगमन समय में स्वयं भगवान आएंगे, कल की लीला खेला हो जाएगा। इसलिए कलिजुग की बाकी जो भोग समय है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। कलिजुग की अंतिमता चला आएगा और समाप्ति चला आएगा और श्री सत्य युग और पंचम युग धरती पर आएगा, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में भी अनेक स्थानों पर लिखा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान की दर्शन सब लोग पाएंगे। वो महापुरुष अपना प्रेम भक्ति में भगवान की प्राप्ति अपने अंग में महागुप्त में करके यहाँ पर रहे होंगे। सर्व कर्म धर्म भगवान की आज्ञा में ही कर रहे होंगे, मनमानी कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। स्वयं भगवान को अपना अंग में प्राप्ति करके भी वो दास मुद्रा में रहे होंगे और भगवान की सर्व कर्म धर्म भगवान की आज्ञा में ही नित्य निरंतर कर रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। श्रेष्ठा ने ब्रह्म यज्ञ बड़े मुहि प्रकाश हुई भले। तो यहाँ पर एक यज्ञ के बारे में बताया गया है। भविष्य मालिका शास्त्रों में बहुत स्थानों में लिखा गया है कि कल्कि भगवान जब आएंगे एक यज्ञ होगा। तो ये जो यज्ञ के बारे में बताया गया है ये कोई हवन वगैरह यज्ञ नहीं है, ये जो यज्ञ है ये देह यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। वही ब्रह्म यज्ञ से स्वयं भगवान निकलेंगे, भगवान निकल कर दर्शन देंगे। यज्ञ कुंड जो है वो महापुरुष की शरीर ही है और जो घृताहुति है वो महापुरुष की प्रेम भक्ति आराधना ही है। वही प्रेम भक्ति आराधना से ही स्वयं भगवान वो महापुरुष के अंग से दर्शन देंगे और सारा विश्ववासियों को दर्शन देंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इसलिए ब्रह्म यज्ञ में स्वयं भगवान प्रकाश होंगे, यही चमत्कृत बातें यहाँ पर लिखा गया है। तो ये जो ब्रह्म यज्ञ है इस ब्रह्म यज्ञ को वो महापुरुष ही करेंगे। स्वयं भगवान की आने से पहले वो महापुरुष के अंग पर स्वयं नारायण ब्रह्म जी आए होंगे, इसलिए ब्रह्म यज्ञ होगा, ये बात बताया गया है। ब्रह्म यज्ञ से ही स्वयं भगवान निकल कर दर्शन देंगे, ऐसा बातें यहाँ पर लिखा गया है। दरिद्र शत शत जने प्रभु करिबे धन दाने। तो शत शत दरिद्र जनों को स्वयं भगवान मानव के रूप में आकर धन दान करेंगे, ऐसा लिखा गया है। वस्त्रादि पर्वत समान नाना पदार्थ देवे दान, ब्रह्मादि अगोचर स्थान से गुरु गुप्त वृंदावन। तो वस्त्रादि पर्वत समान वस्त्रादि नानादि पदार्थ भक्त जनों को स्वयं भगवान मानव के रूप में आकर दान करेंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है।
ब्रह्मादि अगोचर स्थान से गुरु गुप्त वृंदावन। तो वृंदावन धाम तो हम लोग जानते हैं, जाए हैं, लीला खेला के बारे में सुने हैं। प्रभु श्री कृष्ण और माँ राधा जहाँ पर लीला खेला करते हैं, वृंदावन धाम जिसको बोलते हैं, पवित्र प्रेम धाम वो है। लेकिन यहाँ पर गुप्त वृंदावन धाम के बारे में बताया गया है। वो जो गुप्त वृंदावन धाम है हमारे भारतवर्ष में वो कहीं पर भी नहीं है। वो महापुरुष ही है जहाँ पर रहकर स्वयं भगवान अपना लीला खेला कर रहे होंगे। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि तो वृंदावन धाम वो महापुरुष खुद ही है जहाँ पर स्वयं भगवान स्वयं निराकार ठाकुर जी रहकर अपना लीला खेला कर रहे होंगे। और ब्रह्म यज्ञ से ही स्वयं भगवान वो महापुरुष की अंग से निकलकर और आविर्भाव होकर समग्र विश्ववासियों को दर्शन ही देंगे। ऐसा महातात्विक बातें ही हमारे ओडिशा की महामनीषीगण महापुरुषों अच्युतानंद आदि भविष्यत द्रष्टागण लिखे हैं। वो जो लिखे हैं ठारगार में ही लिखे हैं, महातात्विक बातें लिखे हैं। विच्छेदे एक क्षणे सतेक जुग तुल्यमणि मुहित शक्ति संचारी भी हृदय प्रेरण करी देशरु दुख हेब दूर घुंचिब सर्व अमंगल। तो स्वयं भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो महापुरुष के बिना एक क्षण मुझे एक जुग तुल्य लगेगा, महापुरुष के बिना मुझे एक क्षण शत जुग तुल्य लगेगा, शत जुग तुल्य लगेगा। इसलिए वो महापुरुष को मैंने कभी भी अपने से दूर नहीं करूँगा। सर्वक्षण वो महापुरुष और मैं एक अंग होकर रहेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। स्वयं भगवान वो महापुरुष के अंग में अपना शक्ति संचार करेंगे और हृदय में वो महापुरुष के हृदय में प्रेरणा देंगे, ऐसा प्रेरणा देंगे और ऐसा शक्ति संचार करेंगे कि समग्र भारतवर्ष से दुख दूर होगा और सर्व अमंगल दूरीभूत हो जाएगा। स्वयं मंगलमय भगवान मानव के रूप में और वो महापुरुष के अंग में आकर ऐसा महा आश्चर्यचकित बातें और लीला करेंगे। यह भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। तो भगवान यहाँ पर बताए हैं कि वो गुप्त वृंदावन धाम में आएंगे। वो गुप्त वृंदावन धाम वो महापुरुष ही है और ब्रह्म यज्ञ प्रभाव से वो दर्शन देंगे समग्र विश्ववासियों को। और दर्शन देने के बाद वो भक्तजनों को उद्धार करेंगे और उनकी दुख दूरीभूत करेंगे। भक्तजनों की दुख ही नहीं, समग्र देश की दुख समस्या को वो दूर करेंगे और सर्व अमंगल को हटा के मंगलमय ही करेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। तो अगले एपिसोड में सुनेंगे और क्या लिखा गया है भविष्य मालिका शास्त्रों में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।